हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम देखेंगे हॉस्टल वार्डन 2024 15 सितंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आया था सेट ए पे, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला में है इस पे, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है, तो ऑप्शन पहला ही गलत है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन सेकंड, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है। जी हाँ, एस रैम क्या होता है, डी रैम की रैम से महंगा होता है, तो ये ऑप्शन सही है। और देखो स्टैटिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है, नहीं करता है। ठीक, अब देखो फोर्थ नंबर में क्या है, डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। जी हाँ, सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे दूसरा और चौथा कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है। फेडोरा क्या है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ना, ये गलत है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। जी आप समझ गए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा उल्टा पुल्टा दे दिया है। देखो सबसे पहले गूगल खाता बनाने के गूगल साइन इन पेज पर जाते हैं, तो ई करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईमेल सॉरी गूगल खाता में साइन अप करने के बाद जब हम साइन अप पेज पर जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अपना व्यक्तिगत विवरण भरते हैं, जैसे नाम, पता, उपयोगकर्ता का नाम आदि। ये सब भरने के बाद हम क्या करते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, फिर गूगल की शर्तें और नीतियों को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन में है ही नहीं। देखो मैं ऑप्शन करेक्ट अपने हिसाब से जो सही आंसर है मैं वो लिखी हूँ, तो ये जो है आई थिंक आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। देखते हैं इसको आंसर क्या लेता है। इस तरह से जो कूट है ना इसमें गलत है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, मिल जाएगा आपको आंसर इसका। क्या पता व्यापम क्या करता है, विलोपित करे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अल्ताविस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अल्ताविस्टा जो है इंटरनेट पर खोज करने के लिए उपयोग किया जाता था, है ना। तो ऑप्शन आप इसमें बी करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, पेंसिल से मैं करी थी, शायद नहीं दिख रहा हो। चलो देखो ये क्वेश्चन भी वैसे ही हो जाएगा लगता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे आप लोग। जो वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ये वर्ड डॉक्यूमेंट बोला है ना, एक्सेल भी बोल सकता था वैसे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। जब तक ओपन करोगे तब तक काम तो होगा नहीं ना। ओपन करोगे उसके बाद क्या करो, फाइल में जाएंगे, वह इन्फो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड टाइप करके हम लोग पासवर्ड कंफर्म करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। जिसको समझ नहीं आया है बोलोगे तो मैं कंप्यूटर में करके दिखा दूँ। ठीक है, चलो ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। देखिए जो क्वेश्चन है ये कन्फ्यूजन है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो ये ना गलत है। देखो जब यदि आप वर्ड प्रोसेसर में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज करना पड़ता है ना। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं हम ऑप्शन के अनुसार, ना ही सेलेक्ट एंड एडिट रेसिपिएंट नहीं करते हैं। देखो वो फील्ड आता है, फील्ड में ऐसे डिब्बा डिब्बा जिसमें फील्ड आता है, जैसे कि आप इसको भी मैं दिखा दूंगी आपको कंप्यूटर पे करके। फी क्वेश्चन का ऑप्शन भी इसमें नहीं है, तो ये विलोपित हो सकता है। जब हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं ना, तो उस पर हम लोग उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उस पर हम लोग रेसिपिएंट का नाम लिखते हैं, उसमें हमको एडिट करना होता है, एडिट करते हैं। उसके बाद ही हम लोग उसमें लेटर लिखते हैं, लेटर लिखने के बाद इसमें इंसर्ट मर्ज फील्ड करते हैं, हम क्या क्या उसमें शो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद प्रीव्यू देखते हैं, फिर जाके फिनिश एंड मर्ज करते हैं। तो इस तरह से ये लाइन से है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन भी गया ओपन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, जबकि अवेस्ट, नॉर्टन और बिट डिफेंडर जो है ये सभी वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी लगाएंगे, सोलारिस। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है। इसमें पूछा है एमएस एक्सेल में जो सेल्स खाली है, मान लो बीच में हम ए लिखे हैं या 1 लिखे, बीच में छोड़ दे, सेकंड सेल में इधर 2 लिख दे, तो खाली सेल्स को गिनने का काम कौन करता है, काउंट प्लेइंग करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, कैश मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। तो ऑप्शन डी लगाएंगे, अल्फाबेट इंक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अभिकथन क्या कह रहा है, अल्ता विस्ता एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो देखने के लिए किया जाता है। जी हाँ, ये करेक्ट है। उसके बाद अल्ता विस्ता एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इस पे देखो, इस पे ऑप्शन ए और बी के अनुसार ए एस और आर दोनों सही हैं, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो रीजन है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। जी हाँ, ये दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं। जी हाँ, आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लाइव प्रसारण कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन इस पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए बी सी कर सकते हैं, मेल नहीं भेज सकते हम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जो इंकजेट प्रिंटर होती है ना, उसका जो टाइपिंग स्पीड होता है, मुद्रण गति होता है, छपने की गति, उसको क्या पे नापते हैं। पैराग्राफ प्रति मिनट में नापते हैं क्या, नहीं। लाइन प्रति मिनट में नापते हैं, नहीं। ना ही शब्द प्रति मिनट में नापते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, पेज प्रति मिनट, पेजेस पर मिनट लिखा होगा कहीं, आप बुक में पढ़ रहे होंगे तो पेज प्रति मिनट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है ना, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे इंकजेट आएगा, तो उसमें पेज प्रति मिनट में नापते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन। मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। देखो मल्टीमीडिया का तो बहुत सारे उपयोग हैं इस पे, लेकिन आप ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करना है तो ऑप्शन इसमें देखो, सबसे पहले रजिस्टर, उसके बाद आएगा आपका कैश मेमोरी, उसके बाद आएगा रैम, फिर आएगा आपका हार्ड डिस्क और लास्ट में आएगा मैग्नेटिक टेप। तो एक्सेस समय के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है। सीडी और डीवीडी का उपयोग क्या होता है, ऑडियो विजुअल संग्रहण कर सकते हैं हम लोग, समझ गए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों में को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब में सर्च बार पे क्लिक तो नहीं करते ना, डायरेक्ट क्या करते हैं, यूट्यूब पहले खोलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यूट्यूब के सर्च बार पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, खोज क्वेरी दर्ज करें, ऐसा बना रहता है ना सिंबल जैसे, उस पर जाके सर्च करते हैं। उसके बाद परिणामों के माध्यम से ब्राउज करें, जो आपको पसंद आता है वो वीडियो को आप क्लिक करते हैं, फिर जाके वीडियो को आप देखते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। ऑप्शन पहला लाइकोस, ऑप्शन सेकंड बिंग, थर्ड में मम्मा और थर्ड में रेड हैट। तो देखो लाइकोस और बिंग क्या होते हैं, सर्च इंजन है, तो इस तरह से ऑप्शन सेकंड लगाएंगे। पहला और दूसरा क्या है, सर्च इंजन का उदाहरण है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो देखो निबल है, बीट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है और गीगाबाइट है। तो इस पे अवरोही क्रम बोला है, तो इसमें गीगाबाइट पहले दिया हुआ है, टेराबाइट दिया होता तो पहले उसको जमाते। तो सबसे पहले मैं देखो ऑप्शन लगा दी हूँ, फिर भी आप समझ जाओ। पहले गीगाबाइट आएगा, है ना, उसके बाद एमबी आएगा, फिर क्या आएगा, एमबी के बाद केबी आएगा, है ना, तो केबी लगा लेंगे। उसके बाद आएगा निबल, उसके बाद आएगा बीट। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट करेंगे। बीट क्या होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट, समझ गए। बीट क्या होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते क्रम बोलता तो आप बीट पहले लिखते, उसके बाद निबल, है ना, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, ऐसा। देखो मैं लिख भी दी हूँ साइड पे, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। केवल इनपुट डिवाइस बोला है,
देखो माउस कीबोर्ड ये दोनों है, माउस कीबोर्ड इसमें भी है, माउस कीबोर्ड इसमें भी, माउस कीबोर्ड इस पे भी है। लेकिन देखो मॉनिटर नहीं होता है इनपुट, इसमें प्रिंटर नहीं होगा, इसमें स्कैनर हाँ हो जाएगा। देखो स्कैनर भी है, जॉयस्टिक जिससे हम वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, लाइट पेन जो जिस पे एक पेन होता है, डिजिटल पेन होता है जिस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उस पर अपना जैसे टच पैड है या फिर स्क्रीन है उस पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन ये सब इनपुट डिवाइस है जिस पे हम इनपुट दे सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 22। ऑडियो क्या होता है? इसमें पहले मत देखो, ऑडियो क्या होता है? ध्वनि प्रभाव होता है। ऑडियो जिससे हम सुन सकते हैं। वीडियो में क्या हो सकता है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं? दृश्य कहानी प्रभाव होता है जिसको आप देख सकते हो, है ना। और मूल पाठ में क्या होता है? मूल पाठ में क्या हो जाएगा? आप लोग डेटा इस पे देखो प्रलेखन हो जाएगा जिससे आप लिख सकते हो। और सीडी और डीवीडी में डेटा को सिर्फ आप संग्रहित कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इधर देख लेना, इंग्लिश के भाग देखना ताकि समझ आए। शुद्ध हिंदी है तो समझ नहीं आया होगा कई लोग को। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन के जिम्मेदार है? जोड़ और घटाव के लिए बोला है तो ऑप्शन ये लगाएंगे, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन पहला, ईमेल की टू फील्ड में आप जितना चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमति किए गए हैं। ये ना क्वेश्चन, ये पहला ना ऐसा नहीं होना था, इसमें होना था नीचे एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमति किए गए हैं उतना। देखो भाई आपका ईमेल एड्रेस मान लो zoyakhtar@gmail.com है, तब उतना ही डालेंगे ना कि उसमें और अलग से फील्ड नहीं करेंगे, फीड नहीं कर सकते। कर सकते हो, किसी अपने फादर का नहीं डाल सकते ना टू फील्ड में। तो इसमें क्या बोल रहा है? ईमेल एड्रेस टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने ईमेल एड्रेस मतलब उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पहला ही मेरे को गलत लग रहा है। अब देखो एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता, डाल के देखना तो आप लोग ईमेल में। उसके बाद देखो ईमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन ना मुझे समझ नहीं आया, छोड़ देना, आप लोग करके देखना, मैं खुद करके देखिए एक बार, इसलिए छोड़ देंगे। अब इस पे देखेंगे, नीचे दिए गए निर्देश ए और एस कथन। ए देखो, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। नहीं यार नहीं, इनपुट डिवाइस का काम जानकारी प्रदर्शित करना नहीं होता, इनपुट देना होता है। अब देखो कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, कारण सही है। तो इस पर क्या बोला है? जो कथन है ये गलत हो जाएगा और कारण सही, ये जो कथन है ये गलत है, ठीक है, और जो कारण है वो सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न को दो कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है ना। अभिकथन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। जी हाँ, ये कथन अभिकथन सही है। कारण क्या है? उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बोलना था, इसलिए कारण गलत हो गया। अभिकथन सही है, कारण गलत है, समझ गए। तो अभिकथन क्या है? सही है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं? एक क्वेश्चन ना थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसलिए आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। देखो जो पता नहीं है उसको हम ज़बरदस्ती गलत नहीं बता सकते, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ। देखो इस क्वेश्चन को देखो, यदि आप छत्तीसगढ़ वाले में से कोई पढ़े होंगे, योगन साहू ऑनलाइन क्लासेस पे मैं देखी थी थोड़ा बहुत, तो ये देखो 2 KB 1 MB 1 GB 1 TB, तो इसका 2 की पावर 20, 2 की पावर 30 बाइट्स, 2 की पावर 40 बाइट्स और 2 11 बाइट, इसको जमाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इस तरह से मैं लिख भी दी हूँ, यदि आप चाहेंगे तो देख पाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सचेत, उमंग और माई GOV और डिजीलॉकर, इसको आपको मिलाना है। सचेत का क्या हो जाएगा? इसमें देखो थोड़ा नीचे करते हैं, वीडियो पे नहीं आएगा,
तो मैं इसका आंसर बता दूँ सीधा बिना मिलाए, आप लोग मिला लेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, ठीक है। सचेत क्या हो जाता है? ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु करते हैं, ठीक है। उमंग का काम क्या होता है? उमंग का काम होता है विभिन्न जो सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने होते हैं। और माई जीओ का क्या होता है? इसमें निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिकों को शामिल करना। और डिजी लॉकर जो बच गया ना, उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, नागरिकों और दस्तावेज प्रमाण पत्रों को। तो ऑप्शन ए, तो देखते हैं व्यापम क्या लेता है, अभी फिलहाल ये सही है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर फाइनली 30 देखते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, तो क्या कहलाता है? ट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। आगे यदि देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।